नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो गई है। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होगा मानसून सत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तिथि तय की गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चलेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता दें, पंचायत चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को तगड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, अब 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पंचायत चुनाव में नाम वापसी के आखिरी दिन हाई कोर्ट के आदेश से खलबली मच गई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन उम्मीदवारों के नाम शहर और गांव दोनों जगह के वोटर लिस्ट में दर्ज है वो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत का चुनाव। हाई कोर्ट के स्टे के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिबंधित दावेदारों को चुनाव लड़ने से रोकना बड़ी चुनौती बन गई है। देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन से ठीक पहले प्रदेश भर में सक्रिय ढोंगी और फर्जी भेषधारियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने का निर्देश दिया। इसके बाद कहा कि धार्मिक भेष में जनता को ठगने वाले, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाने वाले फर्जी बाबाओं और संतों की पहचान की जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। जिस प्रकार से कालनेमी पहले के समय में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे थे, उस समय रास्ते में अपना भेष बदलकर, छद्म भेष बदलकर तमाम तरह से उनको भटकाने का प्रयास कर रहा था। हनुमान जी तत्काल जान गए थे और उन्होंने उस कालनेमी का अंत कर दिया था। आज सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाले, धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने वाले ऐसे छद्म भेष बनाकर जो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी पहचान का नाम ही ऑपरेशन कालनेमी है। पंचायत चुनाव को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन जांच अभियान का असर दिख रहा। सघन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 5 पेटियों में रखा गया 125 किलोग्राम डायनामाइट जब्त किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नाम वापसी के पहले दिन द्वारिखाल ब्लॉक में खासी उथल पुथल हुई। पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा के समर्थन में कांग्रेस प्रत्याशी कीर्ति सिंह ने नाम वापस लेकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी। महेंद्र राणा के समर्थन में कुल्हाड़ जिला पंचायत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सहित 3 लोगों ने नाम वापस लिया, जबकि नामांकन पत्रों की जांच में क्षेत्र से एक ही प्रत्याशी के नामांकन पहले रद्द हो चुकी है। इस बारे में तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि किसने नाम आपसे लिया है। मुझे आपके से ही पता चल रहा है। तो अब सब लोग एक हुए होंगे क्षेत्र के विकास के लिए। हम लोग सब एक हैं कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाई सब क्षेत्र के लिए तो काम करते हैं और हमारा यही रहेगा कि क्षेत्र में अच्छा काम हो। और किसी भाई ने लिया है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे लोग, किसी भाई ने ऐसा किया है तो, लेकिन मुझे जानकारी आपसे ही हो रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा ही रहता है कि विकास हो और क्षेत्र में विकास हो, और विकास जो कमियां रह गई हैं उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा और हमेशा रहा हूं। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विदेशी युवक ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक सूडान का रहने वाला युवक कोतवाली के भीतर अचानक आक्रामक हो गया और पुलिस कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करने लगा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि युवक की पहचान कौम के रूप में हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली में एमबीए की पढ़ाई कर रहा और हल्द्वानी घूमने आया था। पूछताछ में उसके सभी कागजात और वीजा वैध पाए गए। फिलहाल युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है।
काशीपुर में आज कांवड़ मेला 2025 को लेकर उत्तराखंड और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बैठक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई। दीपक रावत ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में कहा कि समन्वय बैठक का उद्देश्य कांवड़ियों के लिए सुव्यवस्थित, सुगम, शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से 9 अगस्त तक होगी। कांवड़ यात्रा के लिए सभी को शुभकामना दी है। एक बैठक का आज यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर के सभी अधिकारीगण और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, आप सबके ऑफिसर्स यहाँ पे आए थे और कैसे बेहतर व्यवस्था बनानी है, कैसे बेहतर एक कांवड़ मेला हम कर सकते हैं, जिसमें कि लोहाघाट के 20 गांव बिसंग, 5 गांव सुई के सहयोग से बिसंग के कोट महरा में लगभग 100 वर्ष बाद 22 दिन में मां भगवती के जागरण का शुभारंभ हो गया। गुरुवार सुबह मातृ शक्ति ने देव डांगरों को अक्षत पुष्प वर्षा कर पवित्र स्नान के लिए रामेश्वर तीर्थ की ओर रवाना किया। जागर कमेटी अध्यक्ष ब्रजेश महरा ने बताया कि यह आयोजन क्षेत्र के सुख, शांति और समृद्धि के लिए लगभग 100 वर्ष के बाद 20 गांव बिसंग और 5 गांव सुई के सहयोग से किया जा रहा है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली नारसन क्षेत्र में एटीएम पर नकदी निकालने वाली जगह पर फर्जी कवर लगाने की घटना के बाद अब रुड़की में भी ऐसा मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार घटना रविवार दोपहर 12 बजे के करीब एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे तो निकासी स्लॉट में रुपए न निकले, जिससे युवक मोनू कुमार के होश उड़ गए। वहीं इसकी सूचना अपने जानकार नगर निगम के पार्षद अनुराग त्यागी को दी। उन्होंने बताया कि निकासी वाली जगह देखो कि एटीएम पर कोई पत्ती लगी है क्या, तो पीड़ित युवक मोनू ने जब पत्ती को हटाया तो वहां रुपए फंसे मिले। फिर मोनू ने पत्ती को हटाकर अपने पैसे निकाल लिए। उसके बाद पीड़ित मोनू ने इसकी सूचना गंग नहर कोतवाली में जाकर दी और पत्ती को भी कोतवाली में दे दिया। इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। ये बात बता रहे हैं गंगनहर थाना क्षेत्र की है। शायद थाने के संज्ञान में ये बात आई है, किसी कंप्लेनेंट ने शिकायत करी कि एटीएम में कुछ ऐसा हुआ, तो एक बार बैंक से टाई अप करके देखेंगे कि उसमें क्या है, फैक्ट कैसे हैं और ये चीजें कौन है, वहाँ सीसीटीवी होता है तो उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करी जाएगी। अब ये इसमें देखना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना कहीं और भी हुई है, शायद कुछ दिनों पहले हरिद्वार जनपद में एक जगह कुछ ऐसा संज्ञान में आया था, तो अगर वही सीसीटीवी हैं, फुटेज हैं और उसी हुलिये के लोग हैं तो हम मान सकते हैं ऐसे कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर बाकी जांच का विषय है। मसूरी में मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की और दोबारा दुकान लगाने की गुहार लगाई है। व्यापारियों का कहना है कि सालों से इसी सड़क पर बस्ता बिछाकर बच्चों का पेट पालते आए हैं, अब अचानक सब कुछ छिन गया। मंत्री गणेश जोशी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि पात्र लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, जो वाकई जरूरतमंद हैं उन्हें 2 महीने के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा। मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है। तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान रहेंगे, ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका। रुड़की में हरिद्वार रुड़की राजमार्ग पर बेलडा गांव के पास कांवड़ियों ने एक कार चालक पर कांवड़ में टक्कर मारकर खंडित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और कार में तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि कार में तोड़फोड़ की घटना की जानकारी मिली है। फिलहाल मौके पर शांति बना ली गई है। रुड़की में सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं शिव भक्तों का हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बता दें कि कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर पुलिस प्रशासन की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की कवायद जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल है और इस बीच देहरादून के त्यूणी थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। इसके अलावा 2 डिब्बों में डेटोनेटर, 1 रोल लाल रंग की तार और 1 बंडल आसमानी रंग की तार बरामद हुई है। इसके बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। हर तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि भारी मात्रा में बरामद विस्फोटक पदार्थ से कहीं आगामी चुनाव को प्रभावित करने की कोई साजिश तो नहीं थी। पुलिस हर पहलू पर पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। लक्सर के कांवड़ यात्रा के दौरान अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों पर अनियमितता पाए जाने पर मौके पर ही चालान काटा गया। कुछ दुकानों से घरेलू उपयोग के सिलेंडर वाणिज्यिक रूप में उपयोग करते हुए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया। लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल कानूनन अपराध है। इससे न सिर्फ सुरक्षा को खतरा होता है बल्कि सरकार को आर्थिक नुकसान भी होता है। इस सघन अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासनिक के जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार एक संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसमें तहसील प्रशासन है और फूड सेफ्टी है, सप्लाई है, नाप और बाट है, पुलिस है। तो आज फूड सेफ्टी वाले तो किसी कारण से नहीं आ पाए, उनकी कोई दूसरी जगह कार्रवाई चल रही है। तो 4 डिपार्टमेंट हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप लोग साथ ही अभी 2 प्रतिष्ठानों पे अभी चालान तो ऐसे 2 प्रतिष्ठानों से तो सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो कि घरेलू सिलेंडर वहाँ पे यूज हो रहते हैं। तो उनको जब्त करके अब जो कार्रवाई की जाएगी वो आगे अग्रिम कार्रवाई बाद में की जाएगी। और एक ये जहाँ पे हम खड़े हैं अग्रवाल भोजनालय, यहाँ पे पुलिस एक्ट में गंदगी में बहुत ज़्यादा गंदगी अंदर बियर वगैरह की बोतलें पड़ी हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर लोहाघाट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम मौजूद रहीं। रैली का उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार अपनाने के लिए प्रेरित करना था और पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर रखने पर जोर दिया गया। तारीख से 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है, जिसमें हम अपील करते हैं कि जिनके भी जो है 2 से अधिक बच्चे हैं, नसबंदी के लिए प्रेरित होकर इधर आएँ और अपने जो है स्थायी और अस्थायी विधियों को अपनाएं ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। तो ग्रामीण स्तर पर अब प्रत्येक एएनएम केंद्रों पर आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जाएगा और चयनित लाभार्थियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या उपजिला चिकित्सालय में नसबंदी कैंप प्रेरित किया जाएगा। इसमें हमारी समस्त नगरीय क्षेत्र की आशाएं बहनें हैं, एएनएम बहनें हैं और हमारी फैसिलेटर्स हैं और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं और हमारे जिला समन्वयक भगोली जी हैं। अगली खबर रानीखेत से है, जहां गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय का भवन खतरे की जद में है, लेकिन लगता है अस्पताल प्रबंधन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। दरअसल 8 माह पहले भारी बारिश के कारण अस्पताल के पिछले हिस्से में भूस्खलन हुआ था। इससे अस्पताल भवन के खतरे को देखते हुए तुरंत आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था। उसके बाद इसका निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल स्वयं पहुंचे और तुरंत अस्पताल प्रशासन को निर्माण कार्य के लिए निर्देशित किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक दीवार का निर्माण नहीं हुआ है। कार्य के हित में स्वीकृति पैसा आने की प्रत्याशा में हमने निविदा आमंत्रित कर ली है, क्योंकि 27 तारीख को जिसे खुलना है, अगर उसमें आचार संहिता का कोई इशू आता है तो हम इसका एक शुद्धि पत्र निकाल के इसको आचार संहिता खत्म होने के बाद निविदा को खोल के निविदा बुला ली जाए, निविदा हमारी आ जाएगी। करके हमारा टेंडर 27 जुलाई को पीडब्ल्यूडी के यहाँ खुल रहा है। इसी 27 जुलाई को जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ टेंडर खुलेगा, लेकिन चूंकि अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है तो हो सकता है कि 1-2 तारीख को ये चला। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने वाले पाखंडी बाबाओं के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन कालनेमी के नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो भी लोग साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए खुद मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को निर्देशित किया है। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 25 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो किसी प्रकार के संगठन से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर सके। वहीं इन 25 लोगों में से एक व्यक्ति बांग्लादेश का मूल निवासी पाया गया है।
अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहां का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहां मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।